क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कामयाब लोग बाकियों से अलग कैसे होते हैं? सिर्फ किताबी कीड़े होने से काम नहीं चलता। जरूरी है अपने और दूसरों के जज्बातों को समझना और उन्हें संभालना। यही इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू का असली मतलब है। ईक्यू एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है जो जिंदगी के उतार चढ़ाव से निकलने में, रिश्ते मजबूत बनाने में और आपके सपनों को हकीकत बनाने में आपकी मदद कर सकती है। सोचो, आईक्यू ऐसा है जैसे गाड़ी में एक दमदार इंजन हो। यह आपको बहुत आगे तक जाने की ताकत देता है, लेकिन ईक्यू एक कुशल ड्राइवर की तरह है। ये जानता है कि कब स्पीड बढ़ानी है, कब धीरे करना है और रुकावटों से कैसे बचना है। इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस की दिलचस्प दुनिया को जानेंगे। हम इसके मुख्य पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि ये आपको एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी जीने में कैसे मदद कर सकता है। तो तैयार हो जाइए अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए। कई सालों तक लोग मानते थे कि आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट ही कामयाबी का सबसे जरूरी पैमाना है। आईक्यू काफी हद तक यह बताता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं और कितनी जल्दी आप नई चीजें सीख सकते हैं। आईक्यू आपके तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमताओं को तो मापता है, लेकिन यह आपकी भावनात्मक समझ और सामाजिक कौशल को नहीं मापता। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल जिंदगी में कामयाबी के लिए और भी कई चीजें मायने रखती हैं। कल्पना करो कि दो लोग एक ही नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोनों के पास अच्छी डिग्रियां हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। एक का आईक्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे टीम में काम करने में दिक्कत होती है। वह अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता और अक्सर तनाव में रहता है। दूसरे का आईक्यू थोड़ा कम है, लेकिन वो बातचीत और साथ मिलकर काम करने में माहिर है। वह अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाता है और टीम के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा कामयाब होगा? ज्यादातर मामलों में दूसरा व्यक्ति ज्यादा सफल होगा, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को समझता है और दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बिठा पाता है। यही ईक्यू काम आता है। ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपकी भावनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें नियंत्रित करना। यह आपको तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह मजबूत रिश्ते बनाने, अच्छे से बातचीत करने और सामाजिक परिस्थितियों को समझदारी से संभालने में मदद करता है। ईक्यू वाले लोग बेहतर श्रोता होते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जिन लोगों का ईक्यू ज्यादा होता है, वे ज्यादा खुश, स्वस्थ और अपने करियर में ज्यादा कामयाब होते हैं। वे अपने काम और निजी जीवन में बेहतर संतुलन बना पाते हैं। वे झगड़ों को सुलझाने, सबकी सहमति बनाने और दूसरों को प्रेरित करने में बेहतर होते हैं। वे टीम के भीतर सकारात्मक माहौल बनाने में भी माहिर होते हैं। आज के दौर में जहां जिंदगी और रिश्ते इतने जटिल हो गए हैं, ईक्यू सिर्फ एक अच्छी बात नहीं रह गई है, बल्कि यह बेहद जरूरी हो गई है। यह न केवल आपके पेशेवर जीवन में, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई एक जैसी स्थिर चीज नहीं है। यह 5 मुख्य चीजों से मिलकर बनता है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। ये सभी पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मिलकर एक व्यक्ति की भावनात्मक समझ और प्रतिक्रिया को आकार देते हैं। आइए इन सभी पहलुओं को समझते हैं और देखते हैं कि ये एक साथ कैसे काम करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना और उसे विकसित करना एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय और प्रयास की मांग करती है। सेल्फ अवेयरनेस यह इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। यह आपको अपने भीतर की दुनिया को समझने में मदद करता है। यह अपनी भावनाओं, ताकत, कमजोरियों और इस बात को समझने के बारे में है कि ये आपके विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से पहचान नहीं सकते और न ही उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, एक बार जब आप अपनी भावनाओं के बारे में जान जाते हैं, तो अगला चरण है उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीखना। यह आपको तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। इसका मतलब है कि जब आप खुद को अभिभूत महसूस कर रहे हों, तो खुद को शांत करना, चुनौतियों का सामना करते समय प्रेरित रहना और आवेगी प्रतिक्रियाओं से बचना। सेल्फ रेगुलेशन आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मोटिवेशन, उच्च ईक्यू वाले लोग एक आंतरिक जुनून
और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। वे अपने कार्यों में अर्थ और उद्देश्य खोजते हैं। वे असफलताओं के बावजूद डटे रहते हैं और हमेशा सुधार के लिए प्रयास करते रहते हैं। उनकी प्रेरणा उन्हें निरंतर आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। एम्पैथी, यह दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें साझा करने की क्षमता है। यह आपको दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनके अनुभवों को महसूस करने में मदद करता है। इसमें चीजों को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना, ध्यान से सुनना और करुणा दिखाना शामिल है। एम्पैथी आपको दूसरों के साथ गहरे और सार्थक संबंध बनाने में मदद करती है। सोशल स्किल्स, यह पहलू स्वस्थ संबंधों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के बारे में है। यह आपको अपने सामाजिक वातावरण में प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करता है। इसमें प्रभावी संवाद, टकराव समाधान, सहयोग और दूसरों को प्रेरित और प्रभावित करने की क्षमता शामिल है। सोशल स्किल्स आपको टीम वर्क और नेतृत्व में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करती है। इन 5 मुख्य पहलुओं को विकसित करके आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी सफलता की कुंजी बनेगा। कल्पना करें कि आप एक जहाज के कप्तान हैं जो तूफान से गुजर रहे हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण स्थिति है, जहां हर निर्णय महत्वपूर्ण होता है। कंपास या अपने जहाज की क्षमताओं की स्पष्ट समझ के बिना आपके फंसने की संभावना है। बिना दिशा के आप और आपका जहाज दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। भावनाओं के तूफानी समुद्र में सेल्फ अवेयरनेस आपका कंपास है। यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह अपनी खुद की भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता है, साथ ही यह भी कि वे आपके विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेल्फ अवेयरनेस में आपकी ताकत और कमजोरियों को पहचानना भी शामिल है। यह जानना कि आप किसमें अच्छे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, आपको एक बेहतर नेता बनाता है। क्या आप स्वाभाविक रूप से संगठित और विवरण उन्मुख हैं, या आप अधिक रचनात्मक और सहज हैं? यह जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके नेतृत्व शैली को प्रभावित करता है। अपनी ताकत को समझने से आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं, जबकि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से आपको जरूरत पड़ने पर समर्थन लेने में मदद मिलती है। यह टीम वर्क और सहयोग को भी बढ़ावा देता है। सेल्फ अवेयरनेस को विकसित करने के लिए आत्मनिरीक्षण और अपने खुद के विचारों और भावनाओं की जांच करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो समय और प्रयास मांगती है। दिन भर अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। यह जानना कि आप कब और क्यों किसी विशेष भावना का अनुभव कर रहे हैं, आपको अपने आप को बेहतर समझने में मदद करता है। आपकी खुशी, उदासी, गुस्सा या निराशा को क्या ट्रिगर करता है? इन ट्रिगर्स को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है। अपने भावनात्मक पैटर्न को ट्रैक करने और किसी भी दोहराए जाने वाले थीम की पहचान करने के लिए एक जर्नल रखें। यह आपको अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है। जितना अधिक आप खुद को समझेंगे, उतना ही बेहतर आप जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और अच्छे फैसले लेने के लिए तैयार होंगे। यह आत्मविश्वास और स्पष्टता को बढ़ावा देता है, जिससे आप एक प्रभावी और प्रेरणादायक नेता बन सकते हैं। एक नेता के रूप में आपकी आत्म जागरूकता न केवल आपको बल्कि आपकी टीम को भी लाभ पहुंचाती है। जब आप अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझते हैं, तो आप दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बना सकते हैं। आत्म जागरूकता को बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस और आत्म देखभाल का अभ्यास करें। यह आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप अधिक संतुलित और प्रभावी नेता बन सकते हैं। अंत में, आत्म जागरूकता आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाने में सक्षम बनाती है। यह आपको अपने और अपने